डाउनलोड हो रही है। हाँ, डाउनलोड हो रही है। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर चौपाल लाइव में। आज मैं दिखाऊंगा कि कानून का किस तरीके से मखौल बनाया जाता है और कानून की आड़ में किस तरीके से सिंडिकेट अंडरवर्ल्ड चलता है। अच्छे कामों की आड़ में किस तरीके से बुरे कामों को अंजाम दिया जाता है। तो कहानी शुरू होती है सबसे पहले हिंदुस्तान के संविधान से। हिंदुस्तान के संविधान में बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स थे। उसमें एक राइट था राइट टू प्रॉपर्टी का, लेकिन उसको फिर किसी कारणवश डाइल्यूट कर दिया गया, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी का अगर राइट होता तो लोग किसान अपनी जमीनें बचा पाते, लेकिन उसमें कुछ समस्या थी। सरकार को बनानी थी कुछ योजनाएं, तो उन्हें जमीन चाहिए ही चाहिए थी। तो राइट टू प्रॉपर्टी हमारा जो फंडामेंटल राइट था वो एबॉलिश कर दिया गया और उसकी जगह कुछ और कानून आ गए। अब बात करते हैं एक पुरानी कहानी की। बात करते हैं 1935 से 1940 के दशक में, 1940 के पीरियड में, जब अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों के शासन में कुछ लोगों को दिल्ली के अंदर विधिवत कानूनी रूप से जमीनें दी गई थी खेती करने के लिए। जो यमुना खादर का क्षेत्र है उसमें जमीनें दी गई थी। उसके बाद वो उस पर लगातार खेती करते रहे। कुछ सोसाइटियां आई, उन्होंने सोसाइटी बनाई, सोसाइटी के जरिए खेती करते रहे, उसमें बाकायदा टैक्स पे करते रहे, शुल्क चुकाते रहे। बात आई और गई हो गई, सरकारों की तरफ से ज़्यादा कुछ इंटरफेरेंस नहीं था। सन 1971 में बना पीपी एक्ट। पीपी एक्ट क्या था कि अनऑथोराइज्ड लोगों को उनकी ज़मीन से हटा देना। उस पीपी एक्ट की आड़ में एक बहुत बड़ा खेल खेला गया। जो लोग बहुत पहले से इन जमीनों पे काबिज थे, जिनका कब्जा था, उनको पीपी एक्ट के माध्यम से इल्लीगल तरीके से हटाने की कोशिश की गई। इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी ये लोग गए, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास पूरे ये दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए अपने, क्योंकि कुछ दस्तावेज इनके पास थे कुछ नहीं थे, लेकिन जो कुछ भी हैं वो शो करते हैं कि ये बहुत पुराने लोग हैं। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये बात बता रहा हूँ, कहानी यहाँ से शुरू होती है कि अंडरवर्ल्ड का सीक्रेट कैसे चलता है, किस तरीके से इस क्षेत्र में वसूली होती है। यमुना खादर बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, जैसा कि हम लोग बता चुके हैं कि यमुना खादर बहुत बड़ा उपजाऊ क्षेत्र है। तो दिल्ली सरकार और डीडीए ने यहाँ पेड़ लगाने के लिए एक अभियान चलाया हुआ है। पेड़ कहाँ लगा रहे हैं, इन्होंने काफ़ी ज़मीन खाली कराई है उन लोगों से जो इल्लीगल यहाँ पर रह रहे थे। लीगल नहीं, लीगल तो किसान रह रहे हैं 30-35 साल से, कुछ इल्लीगल भी झुग्गी वाले या कुछ बाहर से बांग्लादेशी या ऐसे लोगों को हटा दिया। तो उनकी जो खाली करी हुई ज़मीन थी उस पर पेड़ लगाने की अनुमति थी, ना कि खेती की उपजाऊ ज़मीन पर, क्योंकि ज़मीन का कहीं डिस्क्लोजर नहीं किया गया था। तो डीडीए ने वहाँ पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया। अब वो पेड़ लगा रहे थे, अच्छी बात थी, लेकिन पेड़ लगाते लगाते वो इन खेतों में, एक बार मैं शॉट दिखाऊंगा, हरे भरे खेत दिखा दीजिए। हाँ, हरे भरे खेतों के अंदर आकर पेड़ लगा रहे हैं। अब पेड़ लगाने की मॉडस ऑपरेंडी समझिए, इसके पीछे की नीयत समझिए। पेड़ लगाना उनका अच्छी बात है, पेड़ लगाइए। पेड़ लगाने के बाद वो किसानों से कहते हैं कि तुम्हारे खेत में हम पूरे में पेड़ों से भर देंगे, तुम्हारा रोजी रोजगार छीन लेंगे। अगर पेड़ नहीं लगवाना चाहते हो तो हमको लमसम अमाउंट दो, 1 बीघा का साल का 5,000। तो समझिए अब इससे होता क्या है, जो किसान ये मना कर देते हैं, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट का डर दिखाकर, उनको कोर्ट का डर दिखाकर, उनको पुलिस का डर दिखाकर उनकी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाता है। पेड़ लगाने के बाद पैसे मांगते हैं और फिर जैसे ही पैसे मिल जाते हैं तो वहाँ पेड़ों का कोई नामो निशान नहीं रहता, वहाँ पे खेती फिर से चालू हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि एक अंडरवर्ल्ड चालू हो गया है, जो कानून को इम्प्लीमेंटेशन की आड़ के अंदर ना तो पेड़ ही लग रहे हैं, खेती हो रही है, लेकिन उन गुर्गों के जरिए हो रही है जो ठेकेदार के गुर्गे हैं, ना कि पुराने किसानों के जरिए। तो बहुत बड़ा उत्पीड़न है। आज मेरे साथ बहुत सारे किसान बैठे हैं, तो ये आपको बताएंगे। ये थोड़ा मैंने बताया आपको किस तरीके से अच्छा काम भी बुरा दिखाया जाता है और बुरा काम भी अच्छा दिखाया जाता है। आपका नाम क्या है भाई साहब? सर, मेरा नाम उपकार राम गोंड है, पेशे से किसान हूँ मैं। हाँ। और हमारी 3 पीढ़ियाँ यहाँ पे गुजर चुकी हैं। हाँ। सन 1935 से मेरे दादाजी यहाँ पे खेती बाड़ी कर रहे हैं और शुरू से हम लोग खेती बाड़ी ही करते आ रहे हैं। इसके सिवा हमें कोई भी हुनर नहीं है हमारे पास,
ना कोई हाल रोजगार है जी। जो है सो हमारे पास यही है, और शुरू से हम यहाँ पे खेती कर रहे हैं। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब से हम यहाँ पे रह रहे हैं। ऐसे मेरे बाप दादा बताते हुए आए हैं, और अब अभी प्रेजेंट में भी हैं हम यहाँ पे। लेकिन डीडीए ने ज़बरदस्ती कहें या राजनीति के तहत कहें या किसी के कहने पे या कैसे, डीडीए ने तो हटाया ही नहीं है, अभी आपको कोई ऑर्डर ही नहीं आया है। ऐसा डीडीए को नहीं कह सकते। अभी डीडीए इस पे कोशिश कर रही है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है डीडीए का कोई ऑर्डर नहीं आया है। ये तो जो भी हो रहा है इलीगल हो रहा है। जी सर। आपको वो सर जब दफ़ा 4 के तहत इन्होंने पीपी एक्ट का जब नोटिस भेजा कि आप ये पीपी एक्ट में आप आते हैं और ये इसके तहत आप ये ज़मीन खाली कर दें, तो सर कहने का ये मतलब है जब उनको खाली ही करवाना था तो उनको डायरेक्ट नोटिस नहीं। आप तो पीपी एक्ट में आते ही नहीं है कागजों के रूप से। हाँ जी सर, हम नहीं आते, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे खिसरा जो गिरदावरी हुई है। तो आपसे खाली भी कहाँ कराई है अभी जमीन? सर खाली नहीं करवाई है, लेकिन आए दिन इनके अधिकारी जो आते हैं अधिकारी भी नहीं आते हैं, कुछ ठेकेदार लोग आ रहे हैं। तो मैं वही बात करिए कि मतलब मैं असल में दिखाना चाहता हूं कि सरकारी डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम नहीं है। सरकारी डिपार्टमेंट की आड़ लेकर कुछ लोग, गलत लोग यहाँ पर अपना एक सिंडिकेट स्थापित करना चाहते हैं। मैं उस बात पे जरा गौर देना चाहता हूं, क्योंकि डीडीए की तो बात ही नहीं है। डीडीए ने तो ऑर्डर ही नहीं किया अभी, और वो भी पैसा खर्च करके पुलिस को भी अपने साथ मिला लेते हैं। ये कहानी ये है सर, ऐसा ही है क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐसा ही है। और ज़बरदस्ती यहाँ पे कहते हैं यहाँ से झुग्गी खाली करो जी, खेत खाली करो, यहाँ पे हम पेड़ लगाएंगे, अगर यहाँ पे नहीं खाली करोगे तो पुलिस में थाने में बंद करा देंगे हम। यहाँ पे जो अधिकारी हैं सब पुराना कागज हो आपका, सब सर पैसे तक का कागज कोई हो आपका, ऐसा कागज या कोई आपके रसीदें जो टैक्स की रसीदें? जी, ये जो है ये 89 की जो फरद है सर, और इससे पुरानी भी हमारे पास हैं। वो थोड़ा कागजों में ढूंढनी पड़ेगी सर। हाँ। वो सब चीज़ है हमारे पास। ये खिसरा के दावजी है जी हमारे पास, ठीक है सर। और ये जो हमने लीज जो भरी हुई है बाकायदे, हाँ। ये 86, 87, 88 तक हमने से, और 2012 तक लास्ट हमने ये भरी हुई है जी। अच्छा। तो देखिए मतलब 1971 से पहले से ये लोग ये स्थापित करता है कि अगर कोई भी कागज है ऐसा जो 1971 से पहले इनको स्थापित करता है। अब मैं बात करता हूँ कल की एक घटना की। कल एक ऐसी घटना हुई, क्योंकि कुछ दिन पहले ये ठेकेदार जब इस तरह का कर रहा था कार्य, जो गैर कानूनी कार्य था, जिसको डीडीए ने भी कहीं अप्रूवल नहीं दिया था, जिसके पास कोई ऐसा ऑर्डर भी नहीं था, ऐसा गैर कानूनी कार्य कर रहा था, तो उसकी कई कंप्लेंट्स लगाई गई अलग अलग लोगों के द्वारा। तो उस कंप्लेंट के बाद वो थोड़ा बंद किया उसने काम, लेकिन फिर उसने दोबारा बाउंस बैक किया अपनी ताकत का, अपने पैसे का, अपने धन का उपयोग कर दिल्ली पुलिस को इन्फ्लुएंस करके। किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया ये हम नहीं कह सकते, क्या पता पैसे से इन्फ्लुएंस किया हो, क्या पता उनको गलत जान